यहाँ पे जो दिया है ये ग्राफ किस प्रकार के हैं, तो ये दंडालेख है। एक होता है दंडालेख, एक होता है आय चित्र, और एक होता है आय चित्र हो गया, दंडालेख हो गया, एक पाई चार्ट भी होता है ना, पाई चार्ट भी होता है, और एक बारंबारता बहुभुज भी होता है, बारंबारता बहुभुज, ये सब ग्राफ ही होता है। एक दोहरा दंडालेख होता है, दोहरा दंडालेख, ऐसे और भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आलेख होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देता हूं कि आप जाने कि किसका मतलब क्या होता है। दंडालेख का मतलब होता है कि जब भी आप ग्राफ खींचते हैं तो इसके बीच में कुछ जगह छोड़ करके लिखते हैं, तो ये दंडालेख होता है। आय चित्र में क्या करते हैं कि जब भी आप ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ खींचेंगे सटा कर खींचते हैं। जब भी आप कभी देखेंगे ऐसे पिक्चर मिल रहा है तो सटा कर खींचा जाएगा तो आय चित्र हो जाएगा, अलग अलग खींचेंगे तो दंडालेख हो। पाई चार्ट का मतलब होता है कि ग्राफ जब भी आप खींचें, ग्राफ जब भी आप खींचते हैं तो एक वृत्ताकार पार्ट में खींचते हैं, ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये इतना प्रतिशत यहाँ चन्ना है, यहाँ पे मान लीजिए कि गेहूं हुआ है, तो इसे अगर वृत्ताकार में दिखाता है तो पाई चार्ट होता है। दोहरा दंडालेख का मतलब जो भी आलेख आप खींचते हैं वह कुछ इस तरह का आता है। एक आलेख को आप ऐसे खींचते हैं, है ना, और सटा देते हैं और खींच लेते हैं। एक आलेख ये हो गया, फिर आप अगला खींचेंगे तो ये हो गया, फिर एक और सटाकर, तो एक साथ दो खींचा जाता है, दोहरा दंडालेख होता है। तो दोहरा दंडालेख हो गया। बारंबारता बहुभुज का मतलब है कि जो भी आयत चित्र आपने खींचा था, जो भी आयत चित्र खींचा था, जो भी आयत चित्र आपने खींचा था, है ना, उसको आयत चित्र, जो भी आयत चित्र आपने खींचा था उसको इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ग्राफ का, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, तो ये आप डॉट से मिला देंगे, तो ऐसे जो ग्राफ बनते हैं इसको बारंबारता बहुभुज बोलते हैं। तो ये पहले तो ग्राफ से रिलेटेड कोई जानकारी था, मैंने शेयर किया, आशा करें आपको समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन से के माध्यम से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ कर भागना नहीं है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम कोई हो, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन इन्होंने किया है 1990 में 1989 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये पूछा है। तो आप 1990 देखिए, 1990 ये है और 1989 ये देखिए। तो सही बात है कि 1989 में ज़्यादा प्रोडक्ट बना था और 1990 में कम बना है, वही कितना प्रतिशत कम हुआ है। तो यहाँ प्रतिशत कमी जो है, प्रतिशत कमी की बात किया जाए तो प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, यहाँ 50 यहाँ पे 35 हो गया, तो सीधे 50 में से हम 35 घटा लेंगे, अब बटा टोटल वाला बड़े वाला के ही लिखेंगे, 50 गुणे में 100, ये प्रतिशत में बदलने के लिए घटाएंगे तो ये 15 होगा, बट्टा में 50 गुणे 100 होगा, 50 से कटा देंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 15 गुणे 2 यानी कि 15 दूनी 30%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 1990 की तुलना में 1989 में जो कपड़ा का जो वृद्धि था वो यहाँ पे तो ज़्यादा था, बट यहाँ पे 30% की कमी हुई है, यानी कि 30% जो है कपड़े बस देना है। यहाँ पे आप देखिए 1983, 84, 85, 86 का कुछ डेटा है। यहाँ पे जो निर्यात है, ये निर्यात का पिक्चर दिखाया गया है और इसका कीमत कितना लगा है ये दिखाया गया। जैसे निर्यात हुआ है 220 का और इसमें कीमत लगा है 400, और यहाँ पे निर्यात हुआ 180, कीमत लगा है 390, ऐसे 260, ये निर्यात का पिक्चर है और ये इसके कितने लागत लगे हैं, कितने लागत का। तो यहाँ क्वेश्चन जो किया है ये आप पिक्चर देख लिए होंगे अच्छा से, उम्मीद करेंगे आप समझ भी लिए होंगे। हमसे पहला क्वेश्चन ये किया गया है कि 1983 से 1986 तक निर्यात कीमत, देखिए यहाँ 2 बार निर्यात लिखा गया है ना, निर्यात कीमत में कितना वृद्धि हुआ है। तो निर्यात तो ये हुआ है, ये जो बिना पेंट किया हुआ है तो निर्यात है, लेकिन इसका लागत लगा है वो पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है निर्यात कीमत में वृद्धि कितना हो, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे निर्यात कीमत में वृद्धि की बात करें तो यहाँ देखिए मैक्सिमम इसका कितना होगा, कीमत कितना लगा, 540 लगा, चूंकि वो वृद्धि कीमत का ही पूछ रहा है, और 540, और शुरू में कितना था 400 है, और बट्टा में कितना होगा, जो मैक्सिमम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो मिनिमम होता है उसको नीचे लिखते हैं। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 140 बट्टा 400 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते
14, 2 से कटा देंगे 35। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 35%। तो उसके निर्यात कीमत में वृद्धि जो हुई है वो 35% हुई है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देख करके आप बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से बना पाएंगे। मेन खेला यही होता है और यही इसी खेल पर सारा क्वेश्चन आधारित होता है। तो आप आशा करेंगे कि आप। तो बात करते हैं, ये सबसे पहले दंड आलेख है। यहाँ पे ये है खाद उत्पादन जो है, खाद की मात्रा 1000 टन में हुआ, कितने वर्ष में हुआ, ये सब यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन पर आते हैं, 1982 से 1983 में वृद्धि हुआ, ये बात सही है। 1982 से 1983, 82 से 83 वृद्धि हुआ। ये 15 या 35 इतना टन का हुआ, तो ये तो सही है, वृद्धि हुआ। वर्ष 1985 से 1986 में हुई वृद्धि का कितना गुना है, तो इसमें वृद्धि हुआ 1985 से 1986। 1985 कहाँ है, तो ये 1985 1986 का कितना गुना है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए बड़े ही सिंपल है, ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं 1982 से 1982 में कितना रिकॉर्ड बना है, कितना टन हुआ है, तो 15 हुआ है। और 1983 में कितना हुआ है, तो 35 हुआ है। अब ये दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो 20 होगा। इसी तरह से बात करते हैं, इसी प्रकार बात करते हैं तो 1985 का निकाल लेते हैं। 1985 का, तो 1985 में कितना हुआ है, 15 कि 40। 1985 में 30 है। और 1986 में कितना हुआ, तो ये 40 हुआ। 1986 का 40 हुआ, इसका जब अंतर निकालिएगा तो 10 गुना। अब पूछा है कितना गुना है, तो उसके लिए ना अभिष्ट संख्या ये कितना आया है 20 पहले, इसका अंतर, और ये अंतर आपका 10 आया है। तो 20/10 कटा देंगे 2 बार में, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो 82 से 1983 में तो वृद्धि हुआ है, लेकिन 1985 से 1986 का कितना गुना वृद्धि हुआ है, तो सीधे इसका दुगुना हुआ है। कहने का मतलब 1985 से 86 में 10 हुआ है, जबकि 20 हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख ही रहा है कि इसका दुगुना हो रहा है। अगर इसमें 10 टन का हुआ तो इसमें सीधे 20 टन का सीधे दुगुना का उत्पादन हुआ है। बात सही भी है। तो इस तरह से जो है ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठोक दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। क्या आपको भी कोई ग्राफ में ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में या तो उसका फ़ोटो खींच करके पेस्ट कर दीजिएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर भेजिएगा। मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर देने का प्रयास करूँगा।